श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार पूजन होता है, अभिषेक होता है। तो संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में आप बने रहेगा। सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी कहाँ से ला सकते हैं। तो मिट्टी किसी पवित्र स्थान से होनी चाहिए, जिस प्रकार से जैसे कि बेलपत्र का वृक्ष हो गया, उसके नीचे से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। पीपल का वृक्ष हो गया, वहाँ से आकड़े का वृक्ष से भी आप मिट्टी ला सकते हैं। मिट्टी लाने के बाद उसमें गंगा जल का छींटा लगाना है। फिर उसके पश्चात आप जब पार्थिव शिवलिंग बनाए तब उसमें या तो कच्चा दूध मिलाएं या फिर गाय का घी या फिर दही मिलाकर भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। इन चीज़ों की भी बड़ी विशेषता है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में। इसके पश्चात आप शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग बनाने के बाद उसमें या तो एक बेलपत्र रखें या फिर चावल लगाएं या फिर चंदन लगाएं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसको खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि उसमें फिर इंद्र देवता भगवान शिव का पूजन कर जाते हैं तो वो फल इंद्र ले जाते हैं। तो आप जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं तब चावल लगा दीजिए या फिर बेलपत्र या फिर चंदन लगाकर छोड़कर फिर आप हाथ धोने जा सकते हैं। उसके पश्चात जब शिवलिंग बन जाती है उसके बाद हमें पूजन के लिए सामग्री एकत्रित करनी होती है। तो सामग्री के लिए भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है, धतूरा, शमी पत्र और आंकड़े के फूल ये हमें लेने हैं। इसके बाद जो अभिषेक का जो सामान है वो है गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गुड़ का पानी और भी बहुत सारी सामग्री है अभिषेक के लिए। लेकिन आपके जितनी सामर्थ्यता है उतने आप अभिषेक के लिए लें। 2 दीपक घी के लगाएं, 1 दीपक अखंड जब तक पूजा होती है और एक सामग्री जब पूरी तैयार हो जाए तो उसको एकत्रित करके रखना है और फिर भगवान शिव का पूजन करना है। तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है, तो आप गणेश जी की प्रतिमा हो या मूर्ति हो तो वो रख ले और माता पार्वती को भी आप साथ में रखें, नहीं तो फिर सुपारी के गणेश और गोरा मैया बनाएं, उसका ही पूजन करें। गणेश जी का पूजन करना है पहले, फिर माता पार्वती का और फिर शिव जी का। तो सबसे पहले आप भगवान शिव का आह्वान करें। आह्वान मंत्र जानते हो तो उससे करें, नहीं तो भगवान शिव के जो 8 नाम बताए गए हैं उनसे आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव का आह्वान करें। आह्वान किस प्रकार से करना है, आपको हाथ में अक्षत लेने हैं और 8 नाम में से भगवान शिव का एक नाम बताया गया है, शूल पाणये नमः। ये मंत्र बोलकर भगवान शिव का आह्वान करें और फिर पूजा स्टार्ट करें। आपने अभिषेक के लिए जो भी सामग्री ले रखी है उससे फिर भगवान शिव को अभिषेक करना है। सबसे पहले गंगा जल आप अर्पण करें, उसके बाद दूध दही जो भी है एक एक करके भगवान शिव को अर्पण करें। उसके बाद चंदन का आप तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाए, बेलपत्र, धतूरा जो भी है आप एक एक कर भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र से भगवान को अर्पण करें, भोग लगाएं, आरती करें। उसके बाद जब पूजा पूरी हो जाए तो जिस प्रकार से आह्वान किया था उसी प्रकार से हाथ में अक्षत लेकर फिर भगवान की पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी आप करें। विसर्जन मंत्र है महादेवाय नमः, महादेवाय नमः। ये कहकर आप इस मंत्र से भगवान शिव का विसर्जन कर सके। अगर ज़्यादा आपको वैदिक मंत्र आशा करती हूँ तो आप सभी को पूजन विधि समझ आई होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।